इस बार का बिहार चुनाव न हो करके भूमिहार चुनाव हो रहा है, क्योंकि भूमिहारों की तरफ बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां आकर्षित हो रही है। नीतीश कुमार तो पहले ही से थे, क्योंकि भूमिहारों ने ही गोली बंदूक और हथियार ताकत के सहारे नीतीश कुमार को राजद के जंगल राज के चंगुल से बचाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। दूसरी बात, भाजपा के भी ये समर्थक रहे थे, क्योंकि जब 1995 में लालू यादव की सरकार बनती है तो उसके बाद से जो अत्याचार शुरू हो जाता है सवर्णों के खिलाफ, उस दौरान यही जातियां थी, राजपूत और भूमिहार, जिन्होंने हथियार उठाया, मोर्चा बनाया और सरकार का विरोध किया। और उस समय जो एमसीसी हुआ करता था, मार्क्सवादी पार्टियां हुआ करती थी, उसका विरोध किया और इसके साथ साथ भाजपा के साथ आकर के चिपक गए। लेकिन इस बार के चुनाव में खेल बड़ा गड़बड़ हो गया है। खेल गड़बड़ ये हो गया है कि इस बार तेजस्वी यादव ने भूमिहारों के लिए मोर्चा खोल दिया है और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में बड़े बड़े भूमिहार चेहरों को टिकट बांटे जा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात है ये है कि जो राजद आज तक इस तबके को गाली देते आ रही थी, इसकी संख्या 2.86% ही है, 3% से भी कम है बिहार की कुल जनसंख्या में। और राजद के नेता इस पर कटाक्ष किया करते थे कि इसकी आबादी इतनी कम है लेकिन ये संपन्न तबका है, तो राजद वाले गाली देते थे, गलौज। लेकिन तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में ये समझ चुके थे कि इस जाति से पंगा लेने से फायदा नहीं है। जब तक पंगा लेते रहेंगे चुनाव हारते रहेंगे, और यदि मुख्यमंत्री बनना है तो भूमिहारों को साथ रखना होगा, राजपूतों को, ब्राह्मणों को, इन लोगों को साथ में रखना होगा। तेजस्वी यादव ने समझा, और ये अच्छी रणनीति थी राजद की, कि ब्रह्मर्षि सम्मेलनों में, क्योंकि बिहार में भूमिहारों को ब्रह्मर्षि और बाभन भी कहा जाता है, तो इन लोगों के सम्मेलन में तेजस्वी यादव जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके तरफ आए हैं, आप भी हमारे यहाँ आइए, और इससे रिश्तों में खटास है वो कम हो जाएगी और इसका फायदा हम दोनों को होता हुआ दिखेगा। और वो निश्चित रूप से इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, जब भूमिहार के बड़े बड़े चेहरे को तेजस्वी यादव टिकट दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी मुन्ना शुक्ला जैसी बड़ी हस्ती को राजद ने टिकट दिया था। अब सूरजभान सिंह भी राजद में शामिल होते हुए दिख रहे हैं और हो भी चुके हैं। उनकी पत्नी मोकामा से अनंत सिंह, जो भूमिहार जाति के, उन्हीं से चुनाव लड़ने जा रही है, टक्कर चल रहा है। मुन्ना शुक्ला की लड़की को वैशाली के लालगंज से लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर संजीव कुमार जदयू कोटे से आए हैं, उनको परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से लड़ाया जा रहा है राजद कोटे से, वो भी भूमिहार जाति के ठहरते हैं। कार्तिक मास्टर, जो भूमिहार के बड़े चेहरे हैं दक्षिणी बिहार में, अनंत सिंह के खास हैं, वो भी राजद से हैं। इसके अलावा इंजीनियर सौरभ की बात करें, वो भी राजद कोटे से ही है, वो भी भूमिहार जाति से ही है। और इस तरह से आप देखें तो एक के बाद एक के बाद एक से एक व्यक्ति है जो भूमिहार चेहरा है, उस जाति से आता है और राजद ने उसे टिकट दिया है, पार्टी में शामिल कराया है, बड़े मान सम्मान के साथ शामिल कराया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो वैज्ञानिक रणनीति है, जो राजद के बड़े नेता ये समझ रहे हैं कि भूमिहार जाति की संख्या भले ही 3% है, लेकिन बिहार के बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में इसका मत निर्णायक है। प्लस भूमिहार अपने से 2-3 गुना ज्यादा वोट बैंक अपने हाथ में लेके चलता है। यदि किसी विधानसभा में वो 30,000 की संख्या में है, तो आप मान के चलिए कि वो 90,000 वोट इधर से उधर कराने की क्षमता रखता है। संपन्न तबका है, बुद्धिमान तबका है, बुद्धिजीवी तबका है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है, दबंग तबका है। इस कारण से इसके हाथ में वोट बैंक है, और राजद इसी कारण से जरूरी समझी हो या मजबूरी समझी हो, भूमिहार समाज को साथ लेकर चलने की पहल कर रही है। इसका दूसरा कारण है कि तेजस्वी यादव ये भी संकेत दे रहे हैं कि अब तक जो हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम युवा हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम नई समीकरण के साथ काम करेंगे बिहार में, हमें इन सब चीजों से कोई परहेज नहीं है। और ये तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, और जो भूमिहारों को टिकट दिया है तेजस्वी यादव ने, ज्यादातर सीटें जीतते हुए आपको नजर आएंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव वापसी भी कर सकते हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि दो जातियां, कुशवाहा और भूमिहार, ये दोनों अगर आधा भी टूट गए, 50-50 भी हो गए, तो आप यकीन मानिए कि सीधे सीधे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हुए दिखेंगे। दूसरी चीज, भाजपा और जदयू दोनों डर गई है। जदयू इसलिए डर गई है कि तो हमारे समीकरण का था,
लेकिन अभी भी जदयू से कुछ 5-6 भूमिहार को ही टिकट जदयू दी है। उससे ज्यादा टिकट तो राजद वालों ने दे दिया, उससे ज्यादा टिकट तो कांग्रेस वाले दे रहे हैं। कम सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और उस पर भूमिहारों को ठीक ठाक टिकट दिया गया है। और राजद वाले और कांग्रेस वाले 1/3 सीट अपना सवर्णों को दे रहे हैं। वो पिछड़ी जाति की राजनीति करती थी पार्टियां, लेकिन उसे अब हकीकत पता चल गया कि सवर्णों को नजरअंदाज करना कितना मुश्किल होता है चुनाव में। ये कांग्रेस 2-3 राज्यों में लात जूते खा के समझ चुकी थी और बिहार में वो प्रयोग अब नहीं करने जा रही थी। तो बिहार में एक नया प्रयोग कांग्रेस भी कर रही है और राजद भी कर रही है कि यादव को भी लेके चलो, मुसलमान को भी लेके चलो, सवर्ण में भूमिहारों को लो, राजपूतों को, ब्राह्मण को लो और साथ साथ कुशवाहा को भी लो, कुर्मी कुशवाहा समीकरण को तोड़ो। और नीतीश कुमार की बेचैनी इस कारण बढ़ गई है कि हमारे साथ अब दबंग जातियां कौन रहेंगी, हम किसके पाले में रहेंगे, कौन हमारी मदद करेगा। जातीय जनगणना के नाम पे तो इसी तरह सवर्ण चिढ़ गए थे और मन बना लिए थे वो, लेकिन धीरे धीरे भाजपा के कारण थोड़ा गुस्सा कम हो रहा था। नीतीश कुमार सब कुछ ठीक ठाक लेके चल रहे थे, लेकिन इधर आके फिर समीकरण टूटा, कोई जवाब नहीं दे रहा था, विपक्ष में ठीक ठाक था। राजद से दूरी थी सवर्णों की तो जदयू को फायदा हो रहा था। सबसे ज्यादा नुकसान हो गया भाजपा को। प्रशांत किशोर इसी तरह के ब्राह्मण राजनीति का एक नया बीज बो दिए बिहार में। अब ब्राह्मण वोट देने से रहे नहीं, अब क्यों दे भाई, उसका अपना चेहरा है, अपनी जाति के लोग हैं वहां पे, तो अपना उधर शिफ्ट हो रहा था। तो भाजपा अब इसके बाद राजपूत और भूमिहारों के सहारे ज्यादा मजबूती से खड़ा होने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, लेकिन अब राजद ने भूमिहार वोट बैंक में सिंधमारी कर दी। भूमिहार अब थोड़ा अलग थलग दिखने लगे। हो सकता है उनके मन के अंदर ये भाव पनपने भी लगे कि हम राजद की तरफ झुके, हम राजद को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, नीतीश कुमार जी से दूरी बनाए, भाजपा से दूरी बनाए। इन लोगों ने भी हमें 15 वर्षों में क्या दिया है। तो इस चीज का डर भाजपा को है और भाजपा ये चीजें अब झेल भी रही है। भाजपा का नुकसान सबसे ज्यादा ये है कि भाजपा के लिए जो भी लड़ाई झगड़े होते थे उसमें सवर्ण तबका सबसे आगे होता है। कहीं कुछ भी करना हो, जवाब देना हो, मुंह से देना हो, पीठ लगा कर देना हो, डंडे चलाने हो, पत्थर चलाने हो, ईंट चलाने हो, सड़कों पे प्रदर्शन करने हो, हर जगह चाहे एबीवीपी में इनकी संख्या बल हो, हर जगह आधार बनता है यही और यही आगे मोर्चा संभालता था। अब इस बार के चुनाव में तो मामला गड़बड़ हो गया। अब आप देखे होंगे पिछले 6-7 महीने से कहीं भी किसी पार्टी का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। भाजपा वाले भी प्रदर्शन करने जाते हैं, लोग नहीं जुटते हैं। जदयू का होता है, लोग नहीं जुटते हैं। तो सारा खेल यही है कि जो इनका मेन स्ट्राइकर फोर्स था, हमला करने वाली जो सेना थी इनकी, वो तो नाराज चले, बेचारे करे क्या। तो इस तरह से तेजस्वी ने जदयू और भाजपा को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है जिसकी उम्मीद ना तो जदयू को थी ना भाजपा को थी। और ये आप लिख के रख लीजिए कि कुशवाहा कुशवाहा और भूमिहार यदि टूटे तो फिर आप यकीन मानिए नीतीश बाबू की सत्ता जाने में समय नहीं लगेगी। 14 नवंबर को गिनती शुरू होगी और वहां से जो पिछड़ते चली जाएगी वर्तमान सरकार, तो आगे आने में उसको मतलब कई जन्म लेना पड़ेगा और तेजस्वी आसानी से लीड लेते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पीछे से प्रशांत किशोर भी काफी डैमेज कर दे रहे हैं जदयू को और भाजपा को। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कैसा लगा विश्लेषण आप हमें बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।